मूवी की शुरुआत में हम एक विशाल आदमी को देखते हैं जिस पर आर्मी के कुछ टैंक हैवी फायरिंग कर रहे थे, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उन टैंकों को तोड़ने लग जाता है। उसके सामने जो भी टैंक आता वो उसका कचूमर बना देता और एक टैंक को वो पकड़कर काफी दूर फेंकता, जबकि एक उल्टा करके उसे सारे क्रू निकाल लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर आर्मी के दो हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और इन हेलीकॉप्टर्स को लीड करने वाले यूएस जनरल होते हैं। वो हेलीकॉप्टर उस पर लगातार रॉकेट्स फायर करते हैं और एक रॉकेट को वो जॉइंट पकड़कर वापस उस हेलीकॉप्टर को मारता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है और इसके बाद वो जॉइंट पहाड़ों के बीच कहीं पर छुप जाता है। दरअसल इस विशाल आदमी का नाम ब्रूस होता है और इसके फादर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम डेविड होता है। डेविड एक दिन बहुत सारे जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक दवाई बनाता है और उस दवाई को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद डेविड की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो ब्रूस रखते हैं। डेविड ने जो दवा अपनी बॉडी में इंजेक्ट की थी, उस दवा का असर उसके बेटे पर भी होता है और इस बात का पता डेविड को भी चल जाता है, क्योंकि ब्रूस के अंदर कुछ खास किस्म की पावर्स थी। लेकिन डेविड ये बात किसी को नहीं बताता। एक दिन डेविड की अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट का पता आर्मी को चल जाता है और वो उसे उठाकर ले जाता है। लेकिन ब्रूस को एक औरत जिसका नाम कैंसलर होता है वो गोद ले लेती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रूस जवान हो जाता है, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि बचपन में ही उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी और मिसेस कैंसलर उसकी माँ है। ब्रूस खुद भी एक साइंटिस्ट होता है और वो एक लैब में काम किया करता है, जहाँ उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड रोज भी काम किया करती थी। एक दिन उनकी लैब में सफाई करने के लिए एक नया आदमी आता है जो बहुत ज्यादा अजीब होता है और जैसे लैब खाली होते उस जगह पर जाता है जहाँ पर ब्रूस काम किया करता था। उसे वहाँ पर ब्रूस का बाल मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। दरअसल ये आदमी ब्रूस का डैड होता है, जिसे ना ब्रूस जानता है और ना ही पहचानता है। लेकिन वो अभी तक आर्मी से छुप कर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो ब्रूस का बाल इसलिए लाया था क्योंकि उसे ब्रूस का डीएनए चाहिए था। दूसरी तरफ लैब में गामा रेस की मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पूरी लैब में वो खतरनाक किरणें फैल जाती हैं। इससे पहले लैब में मौजूद ब्रूस का कुलीग्स मारा जाता, ब्रूस मशीन के सामने आ जाता है, जिससे वो सारी किरणें उस पर पड़ती हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल होता है, जहाँ उसे रोज मिलने आते हैं। रोज उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते और कहते हैं कि ये किरणें बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम इनको सर्वाइव कैसे कर गए हो, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। जिस पर ब्रूस से कहते हैं कि उन गामा रेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद मैं खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। अब रात को ब्रूस से डेविड मिलने आता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। जिस पर ब्रूस कहता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो सकते क्योंकि उनकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर डेविड कहता है कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन करना होगा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड रोज से भी दूर रहने के लिए कहता है। रात को ब्रूस लैब में आ जाता है तो उसे डेविड की वो बातें याद आने लगती हैं और साथ में अपना बचपन भी याद आता है, जिससे उसको गुस्सा आने लगता है और उसके जिस्म में केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे वो हल्क में बदल जाता है और लैब की छत तोड़कर बाहर आ जाता है। और डेविड ये सब कुछ छुपकर देख रहा था। अगले दिन रोज लैब में आती है और वो ब्रूस की तोड़फोड़ के बारे में पूछती है, लेकिन ब्रूस को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, वो सब कुछ भूल चुका था। और उसको कहते हैं कि लैब में सफाई करने वाला आदमी मुझे कहता है कि वो उसका बाप है। वो आदमी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका डैड आ जाता है जो आर्मी में जनरल होता है और वो रोज को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहते हैं कि आइंदा तुम इस लड़के से दूर रहोगी। और इसके बाद वो ब्रूस को अपनी कस्टडी में ले लेता है और उसे एक खुफिया कमरे में बंद कर देता है। लेकिन तभी ब्रूस को डेविड की कॉल आती है। अब ब्रूस को भी यकीन हो चुका था कि डेविड उसका फादर है। ब्रूस से कहते हैं कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया और बदले में ये बीमारी मुझे दे दी। जिस पर डेविड कहते हैं कि हाँ, मैंने ही ये सब किया है और अब इस ताकत को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास अपने 4 पैरों वाले सिपाही भेज दिए हैं। ये सुनकर ब्रूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से हल्क में बदल जाता है और दौड़ता हुआ रोज के घर पहुंच जाता है। और जब रोज बाहर निकलती है तो वहाँ पर ब्रूस होता है जो अब हल्क बन चुका था, लेकिन रोज उसे देखकर बिल्कुल नहीं घबराती और वो रोज को उठाकर छत पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो जायंट कुत्ते आ जाते हैं जिन्हें उसके डैड यानी डेविड ने भेजा था। ये देखकर ब्रूस रोज को कार में बिठा देता है और खुद उन कुत्तों से लड़ने लग जाता है और एक बहुत लंबी फाइट के बाद ब्रूस उन दोनों कुत्तों को मार देता है। इसके कुछ देर बाद वो फिर से इंसान में बदल जाता है, जहाँ रोज उसे हौसला देती है और कहती है कि मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन अगली सुबह होते वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं जो ब्रूस पर बेहोशी के इंजेक्शन फायर करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और रोज की आंखों के सामने उसे ले जाते हैं और उसे एक अंडरग्राउंड जेल में बंद कर देते हैं। दरअसल ये सब कुछ रोज के डैड कर रहे थे, लेकिन रोज को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम ब्रूस के फादर को देखते हैं जो गामा रेस की मशीन को अपने ऊपर फायर करता है, लेकिन वो हल्क की तरह नहीं बन पाता और उसके अंदर कोई दूसरी पावर्स आ जाते हैं। वो जिस भी धातु को टच करता है वो उसी के साथ मिक्स हो जाता
जाता है और उसकी सारी पावर्स खींच लेता है। दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं जो खास किस्म के टैंक में बंद होता है, जहाँ वो एक सपने में अपनी माँ को देखते हैं जहाँ उसका डैड उसकी माँ को मारा था। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो हल्क में बदल जाता है और उस टैंक को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। सोल्जर उस पर फायरिंग भी करते हैं लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता और वो वहाँ से बाहर निकल आता है और बहुत लंबी छलांगे लगाते हुए वहाँ से भाग जाता है। आर्मी भी उसके पीछे होते हैं लेकिन वो एक ब्रिज के टॉप पर चढ़ जाता है जहाँ एक फाइटर प्लेन उसे निशाना बनाने के लिए आता है, लेकिन वो उसके ऊपर कूद जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर जनरल पायलट को कहते हैं कि प्लेन को ऊपर ले जाओ और जब प्लेन बहुत बुलंदी पर चला जाता है तो हल्क के हाथ छूट जाते हैं और वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आने लगता है और पानी में जा गिरता है जहाँ उसके ऊपर हैवी फायरिंग की जाती है, लेकिन हल्क वहाँ से बच जाता है और तबाही मचाता हुआ शहर में आ जाता है और जहाँ पर जनरल अपनी बेटी का इस्तेमाल करता है और वो रोज को उसके सामने भेजता है। जैसे रोज उसके सामने आती है उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो फिर से इंसान में बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आर्मी उसको चारों तरफ से घेर लेती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। अपने डैड की ये हरकत देखकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ वो जनरल सिपाही को कहते हैं कि अगर ये कुर्सी से हिले तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देना। रोज अपने डैड की ये असलियत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम ब्रूस के फादर को देखते हैं जो खुद को आर्मी के हवाले कर देते हैं, लेकिन वो शर्त रखते उसे अपने बेटे से मिलने दिया जाए, लेकिन ये उसकी एक चालबाजी होती है क्योंकि अब डेविड किसी भी चीज की शक्ति को खींच सकता था, इसलिए वो अपने बेटे की पावर्स लेना चाहता था और इसके लिए वो ब्रूस को गुस्सा दिलाता है ताकि वो हल्क बने, लेकिन ब्रूस अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। ये देखकर डेविड बिजली की तार को छीनने लग जाता है जिससे उसको हाई वोल्टेज का करंट लगता है और वो करंट की ताकत को ऑब्जर्व करता है और एक हल्क में बदल जाता है, जिससे उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। पहले वो आसमान में लड़ाई करते हैं और इसके बाद जमीन पर आ जाते हैं और जब आर्मी जनरल ये सब कुछ देखता है तो उन पर एटॉमिक बम गिराने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वहां पर एटॉमिक बम से हमला किया जाता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। हालात बिल्कुल शांत हो जाते हैं जहाँ हम जंगल में ब्रूस को देखते हैं जो अभी तक जिंदा होता है और अब वो जंगल में रहने वाले लोगों की मदद किया करता था और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है।